अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। मिसल मशहूर है कि जान है तो जहान है। यही वजह है कि इंसानी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ माशरे की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, लेकिन बाज़ दफ़ा लालच में अंधे लोग ज़ाती मफाद को अव्वलियत देते हुए तमाम इखलाकी और मजहबी क़वानीन और ज़ाब्तों को तोड़ देते हैं और ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे लाखों इंसानी ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाती हैं। वो क्या काम है, आइए आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जो दिखता है वो बिकता है। सच का सफर की टीम ने सिंध फूड अथॉरिटी के साथ कराची की एक मशहूर ज़माना बेकरी का विजिट किया तो इस कहावत की सच्चाई पर यकीन करना पड़ा कि किस तरह सबकी आंखों में धूल झोंक कर माल बनाया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर फूड और कोल्ड स्टोरेज की बदतरीन हालत जार चीख चीख कर अपनी कहानी खुद अपनी ज़बानी सुना रही थी। तो दूसरी जानिब वहाँ तैयार बने हुए केक्स और दीगर चीजों पर टपकता गंदा पानी और हशरातुल अर्ज टहलते नजर आए। गलीज बर्तन, बदबूदार सेवरेज से भरा वॉशिंग एरिया और दीगर चीजें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वह मौजूद तमाम बर्तनों की धुलाई में कपड़े धोने वाले सर्फ का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये जो बर्तन धोते भी हैं ना, यहाँ पे सर्फ यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल बैंड है। डिटर्जेंट माइक्रो पॉइजन है, टिश्यू जलाता है, सीवियर गैस्ट्राइटिस करता है, सांस की बीमारियां करता है, इन्फेक्शन करता है। इंसानी जानों को अर्जा समझने वाली इस बेकरी को पहले भी सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से वार्निंग देकर इम्प्रूवमेंट लेटर दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद दोहरा मयार अपनाकर सामने कुछ और पीछे कुछ दिखाकर दुनिया तो कमाई जा रही है, लेकिन ये सोचे बगैर कि ऐसा काम करने वाले खुद अपने हाथों अपना ईमान खराब कर रहे हैं। तो हमने काफी कोशिश की, सफाई की अच्छी। आपको लगता है यहाँ कोई कॉकरोच वगैरह नहीं है? कॉकरोच नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बताइएगा। कॉकरोच नहीं है। दूसरी जानिब सिंध फूड अथॉरिटी ने आर्ट्स काउंसिल में मौजूद एक कैफे का विजिट किया। वहां पहुंचकर जो मनाजिर हमने देखे वो आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। मार्केटों में 2 नंबर और जाली चीजों की भरमार है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक अशिया खुर्दोनोश के अज्जा का मामला है। एक आम सारिफ इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि जो चीज़ वो खरीद रहा है क्या वो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक है या वो खुद अपने ही हाथों मुहलिक बीमारियां खरीद कर अपने घर ले जा रहा है। दूध, दही, तेल, घी से लेकर अजनास और अद्वियात तक में मिलावट खोरी की जा रही है। छोटे दुकानदारों का तो जिक्र ही क्या, इस बहती गंगा में बड़े तजारती इदारे भी किसी से पीछे नहीं। बेशतर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बेकरियों या मिठाई की दुकानों पर इंतहाई गंदगी से मुज़रे सेहत खाने तैयार किए जाते हैं। लोगों की जानों से बेखौफी से खेला जाता है, ये सोचे बगैर कि इस हवाले से बाकायदा कानून साजी भी मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध फूड अथॉरिटी के बाहर मौजूद हैं, अंदर चलते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी अडल्ट्रेशन के हवाले से किस तरीके से काम कर रही है, हाइजीन के हवाले से किस तरीके से काम कर रही है, हाउस कीपिंग की बेसिकली बेकरीज़ में, रेस्टोरेंट में और डिफरेंट जगहों पे क्या सूरत हाल है, और इस हवाले से सिंध फूड अथॉरिटी क्या कर रही है, तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, अशिया खुर्दोनोश में मिलावट जो है वो इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत काम है। सिंध फूड अथॉरिटी की बात की जाए तो 2016 में एक्ट पास हुआ, 2018 में सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम हुआ और 2021 की अगर बात की जाए तो फूड फोर्टिफिकेशन एक्ट जो है वो पास हुआ, जिसके मुताबिक सूबा सिंध वो पहला सूबा है जहां ये एक्ट पास हुआ है, जिसकी कानून साजी की गई है। इस वक्त हमारे साथ डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिंध फूड अथॉरिटी में आपको चार्ज संभाले अभी 1 साल का अरसा भी नहीं हुआ है, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली थैंकफुल टू यू
कि आप ने ये प्रोग्राम अरेंज किया। इस आगाही का प्रोग्राम है और माशाल्लाह मैं आपके पहले भी प्रोग्राम अटेंड करता रहा हूँ। बहुत अच्छे प्रोग्राम आपके होते हैं, Thank you. स्पेशली फूड के हवाले से भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुए हैं आपके। जब मैंने चार्ज किया तो सबसे पहले हमने एक सर्वे कंडक्ट करवाया, पूरा डिटेल कराची का और पूरे सिंध का सर्वे कंडक्ट करवाया। हमें जो चीज़ फील हुई वो ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को के पास अवेयरनेस नहीं है। मतलब लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके बारे में उनको खुद ही नहीं पता कि ये गलत काम है। तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस दी जाए कि काम जो आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही काम किस तरह होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट ही वहीं से लिया कि हमने अपना एक स्कूल स्टार्ट किया जिसमें हमने विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कोई 5-6 माह के अंदर हमने 5000 के करीब फूड हैंडलर्स जो हैं स्पेशली फ्रॉम कराची जो है वो हमने ट्रेंड किए। जो सेकंड फेज़ था हमारा वो ये है कि सिंध फूड अथॉरिटी, ये ऑब्ज़र्व किया गया कि हमारे पास कोई लैब ही नहीं है। कुछ हैं कमर्शियल लैब्स हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। हमने कराची यूनिवर्सिटी में एक स्टेट ऑफ आर्ट लैब बनाई है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने MOU साइन किए हैं। बिट बाय बिट करके हम उनके साथ उनकी लैब्स पर भी काम करेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली सिंध फूड अथॉरिटी के डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप अपने घर में कुछ खाएं या किसी रेस्टोरेंट में खाएं या कहीं से भी कोई चीज़ ले रहे हैं जो आपके निवाले की सूरत में आपके मुंह में जा रही है, वो हमारी डोमेन है कि आपके पास सेफ़, हेल्दी और हाइजीनिक अप टू न्यूट्रिशियस भी फूड जो है वो आपके पास पहुंचना चाहिए, प्रोडक्शन से कंजप्शन तक तमाम स्टेजेस। सिंध फूड अथॉरिटी कहाँ से कहाँ तक जुर्माने कर सकती है और किस तरह से मिलावट खोरों के खिलाफ सफाई सुथराई का फुकदान होता है, किस तरह से उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है? बहुत सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं है। तो व्हेन दे गेट दी SOPs फ्रॉम अस, सेकंड जो हमारी विज़िट होती है तो फिर हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं कि आपने SOPs में से 30%, 40%, 50%, 70% तो कर लिया है सक्सेसफुली, लेकिन 30% अभी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये रहती हैं। थर्ड भी हमारा इम्प्रूवमेंट नोटिस से देन वी फील कि वो अगर हमें फील होता है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा, जो एक्ट के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर हम उन पर लाइट किस्म की जुर्माने आयद करते हैं। हम सिर्फ जुर्माने कर सकते हैं या उन्हें जेल कस्टडी भी कर सकते हैं? 6 माह के लिए उनकी न सिर्फ उनकी बिजनेस बंद हो सकती है, 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, बल्कि वो जेल भी हो सकता है। 6 माह तक वो जेल में भी जा सकते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी को कार्रवाई करते हुए किन दुश्वारियों का सामना होता है? रेजिस्टेंस कहीं कहीं किन एरिया से आ जाता है कि मखसूस एरिया से हमें रेजिस्टेंस आ जाते हैं कि भाई वो चेक ही नहीं करवाना चाहते अपनी चीज़ों को। प्रेशर आता है फिर? जो बिज़नेस सिफारिशें करवाते हैं वो गलत बयानी करते हैं, लाइसेंस की फ़ीस मांगते हैं तो वो कहते हैं कि भाई पैसे मांग रहे हैं। आपके डेली इंस्पेक्शन होते होंगे, हम ये चाहेंगे कि आज जो आपकी टीम इंस्पेक्शन के लिए जा रही हो तो हम उसकी कवरेज करें। आप जाएं, देखिए। नाज़रीन, आज भी एक सरप्राइज विजिट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि सिंध फूड अथॉरिटी किस तरीके से काम कर रही है। नाज़रीन, जैसा कि हमने सिंध फूड अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी आपका सरप्राइज़ विजिट है, आज जो आपकी टीमें इंस्पेक्शन के लिए जा रही हैं हम उसकी कवरेज करेंगे। तो इस वक्त हम इस बेकरी के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर यासीन साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी? इस बेकरी को कुछ वक्त पहले भी मैंने टीम भेजी थी DG साहब के कहने पे, तो उन्होंने इंस्पेक्शन वगैरह वो करके गए थे। तो इनको हमने इम्प्रूवमेंट लेटर भी हम दे के गए थे कि भाई आइंदा जो है आप वो करें। मगर पहले क्या वायलेशंस थी? डिफरेंट चीज़ें थी, खराबी थी, चूहे थे, ये थे, वो ये था, वो था, बहुत सारी चीज़ें इनकी निकली थी। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली तो अभी इन्होंने कोई गंदगी वगैरह सफाई नहीं की है, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हम इनको देख। तो क्या सूरत हाल है, देखते हैं।
इंटरेस्ट बेसिकली वो है उसकी। अच्छा, वो है। ये यहाँ इनका स्टोर है। हम अच्छा, वैसे यहाँ पे हमें ये जो इनका स्टोर है हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें काफी फंगस लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ये फंगस है, ये इसका इनको सफाई करनी चाहिए। पहले भी इनको ये वार्निंग तो कि हमने। अच्छा, ये एक ही बास्केट नहीं है, यहाँ पे जितनी भी बास्केट्स हैं इनकी कंडीशन आप देख लें कि कैसी है। ये क्या है, थोड़ा सा बताएं। थर्मोपोल है, जो कि ये इसमें हम कोई कोल्ड चीज़ तो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम कोई हॉट चीज़ नहीं डाल सकते, क्योंकि ये कचरे से बनता है, इसमें मुज़र सेहत केमिकल्स होते हैं। जब हम इसमें गर्म चीज़ कोई डालते हैं तो फिर मटेरियल्स की लीचिंग होती है, उसे लीचिंग कहते हैं। तो ये हमने बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया हुआ है इन लोगों को। यहाँ पर ये देखें आप, इन्होंने फौरी तौर पे अंधेरा कर दिया ताकि कुछ नजर ना आए। आप यहाँ पे काम करते हो? हाँ जी, क्या काम करते हो? इधर रंगाई में काम करते हैं। रंगाई क्या? ये केक प्लास्टर मारते हैं ऊपर। केक को? हाँ जी। अच्छा, केक को प्लास्टर करते हैं? हाँ जी। एज क्या है आपकी? उम्र 16 साल। अगर चाइल्ड लेबर के हवाले से बात की जाए तो कितनी उम्र में जो है वो बच्चों को काम पे रखा जा सकता है? ये बज़ाहिर आप खुद देखें, मुझे ये 14 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा लग नहीं रहा। यहाँ पे चाइल्ड लेबर की भी वायलेशन हो रही है बेसिकली। कोल्ड स्टोरेज में एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, यहाँ टेम्परेचर तो बहुत दूर की बात। क्या नजर हमें क्या आ रहा है, ये देखिए। ये देखें वेजिटेबल है इनकी। अब ये देखिए मैडम, इधर आए, आ जाए। पूरा ये देखिए अनकवर्ड पड़ा हुआ है, और ये देखिए कॉकरोच दीवार पे, आप कॉकरोच। ओह माय गॉड, ये आप देखें, ये सफाई निफ्स ईमान है, ठीक है। आप ये देखें, फिर पता है क्या कहते हैं, बदकिस्मती से जब इदारे कार्रवाई करते हैं और हम दिखाते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि जी ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, आप हमको ब्लैकमेल कर रहे हो, क्या खिला रहे हो? आप मुझे बताएं कि आप लोगों की इतनी सारी एसोसिएशन है, ये मुझे बताएं ये क्या है? ये छोड़ें, ये जिस पे रखा हुआ है, ये आप प्लीज इधर कैमरा करें, इसको दिखाएं जरा। इनका दोहरा मेयार मैं आपको बताऊं क्या है, ये अपने डिस्प्ले पे कभी भी ये चीज़ नहीं शो करेंगे। इनका डिस्प्ले चमकता ऐसा रैपिंग में पैक होता है कि जिसको आप देखकर जो कहते हैं कि भाई हम कितनी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं। आज आप यहाँ पे देखें, ये जो बेकरी के केक्स हैं इनकी हालत देखें। ये पेटीज की जो फिलिंग है ना, ये वो है आई थिंक जो मुझे लग रही है। इसके अलावा ये सब्जियां रखी हुई हैं और साथ साथ ये जो नीचे फूड बिल्कुल ज़मीन के साथ रखा हुआ है, स्टैंडर्ड है 6 to 9 इंचेस अबव द ग्राउंड होना चाहिए और प्रॉपर्ली कवर्ड होना चाहिए। ये देखें बिल्कुल ज़मीन के साथ पड़ा हुआ है, यहाँ हम पाँव भी आ रहे हैं, पाँव भी टच कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड तरीकेकार है वो ज़मीन से 6 से 9 इंच ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे फोकस करें, नीचे नीचे ये गंदगी की हालत आप देखो। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वो सब्जियां हैं जो मेरा ख्याल है गल सड़ जाती है ना, जिनको कोई खरीदता नहीं है। ये एक्सपायर है, ये क्या है? इनकी हालत तो देखें कैसी है। बटर की पोजीशन देखें, और ये कहाँ रखा हुआ है, मगर वहाँ से अभी हमने उठाया। इस बटर में केक बन के फिर हमें जो है ना ऐसे अच्छे खूबसूरत केक का बना के जो है फिर ये अपने शोरूम में रखते हैं। मैडम एक तो यहाँ जो केक्स बने हुए हैं इन पे कहीं MRD नहीं लगी हुई, एक्सपायरी क्या है, कब इन्होंने बनाया है, मैं कुछ बात मेंशन कर नहीं रही किया हूँ, हुआ। यहाँ ऊपर से जो है ना पानी टपक रहा है। और ये देखिए पानी गिर रहा है, केक्स के ऊपर भी ये गिर रहा है। देखिए ये चेक करें आप, मतलब गंदगी की इंतहा आप चेक करें कि यहाँ ऊपर से यहाँ ये सब ओपन पड़े हुए हैं, इसके ऊपर पानी भी गिर रहा है, ठीक है। अच्छा, इनको ये तो पता ही नहीं है ना MRD और ये सब क्या होता है। बिल्कुल एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट इनको मेंशन करनी है, स्पेशली ये बेकरी आइटम्स पे तो लाजमी है, इसके बगैर ये आप नहीं सेल कर सकते, इट्स इलीगल। ये हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए भी तैयार नहीं है बेकरी वाले। ये इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे जब हम आए हैं, और ये बड़ी मशहूर बेकरी है और इनकी सप्लाई डिफरेंट प्लेसेस पे। ये पता नहीं किसने, ये चेक करें, इस पे लिखा हुआ है रुमैसा हुज़ैफा, किसी ने बड़े प्यार से दिल से ये नाम लिखवाया होगा, ये केक तैयार किया होगा। इस केक की तैयारी के मराहल तो अभी हमने आपको दिखाए नहीं, अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं कि बेसिकली स्टोर कहाँ किया गया और जिन चीज़ों से ये बनता है वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ये देखें आप, ये किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो है क्रीम्स वगैरह स्टोर की गई हैं, जबकि ये तरीका नहीं होता। अब मैं आपको एक और चीज़ पॉइंट आउट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इनका ये मीट पड़ा हुआ है और देखो कहाँ पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है। और इसमें अभी हम देखते हैं कि इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग ये कब से बना हुआ है, इसमें कोई MRD लगी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। MRD वगैरह लगी हुई है या नहीं लगी हुई, इसको भी हम चेक करते हैं। इनकी पोजीशन देख लें, ठीक है ना। ये हाजी साहब ये कब का है? इंडियन फूड अथॉरिटी ने पहले विजिट किया था,
हाँ, रिजल्ट किया था, उन्होंने आपको इम्प्रूवमेंट लेटर दिया था? लेटर दिया था। सही, उसमें आपकी किन किन चीज़ों की निशानदेही की गई थी? यही कहा था कि सहजन की सफाई करें, तो हमने काफ़ी कोशिश की है, सफाई की है अच्छी आपने पहले से। सफाई की कोशिश की है? हाँ जी, आपको लगता है यहाँ कोई कॉकरोच वगैरह नहीं है? काकरोच नहीं है नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बताइएगा। काकरोच नहीं है। अच्छा मैं भी दिखाती हूँ। अच्छा ये जो पानी यहाँ से टपक रहा है ये सही है, आपके लिए एक्सेप्टेबल है? ये कोल्ड स्टोर ऐसे है ना कि भाई ये एक्रोमेडम बंद हो जाता है, फिर खुल अच्छा। जाता है, जब ये बंद होता है तो पानी टपकता है थोड़ा बहुत है, उसके और बाद आपको लगता है ये सब ओपन रखे हुए हैं, ऐसा सही है ये बिल्कुल? ओपन इसके ऊपर ये चीज़ें हैं, पानी इस अच्छा पे तो नहीं पानी गिर है, रहा। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कि आगे पहले तो नहीं थे हम। अच्छा आप अब मतलब देखें, या आप हम ये तो मुझे नहीं बता लेके दें, आए ना मीडिया भाई। तो नहीं ले आया ये कॉकरोचेस कहीं? आपने आगे अल्हम्दुलिल्लाह पहले करके- ये चीज़ें नहीं थी पहले, अभी कहीं ये मैंने सारे कॉकरोच दिखाए की भाई, 15-20 दिन दवाई मारी है। हाजी साहब, आप अच्छा ये admit जब करें। दवाई आप करते हैं यानी कि पेस्ट कंट्रोल के लिए, तो ये इसी तरह ये खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं? नहीं नहीं, दवाई 15 दिन पहले मारी गई है। तो उस वक्त आपने ये तमाम चीज़ें कहाँ रखी थी? इनके बर्तन कहाँ एक थे? शहर सब? उस वक्त तो बनी नहीं थी, जब भी अब भी बना है ना, हाँ। रात को माल तो फिर बनेगा। उसके बाद जब दवाई कर दी अगले दिन जब खोला तो क्या चीज़ें की आपने? पहले सफाई कर, ज़ाहिर है सफाई। सफाई करनी है, उसके सही है। बाद चीज़ें रखनी सही है। है, वो सफाई कैसी होती है वो आप प्लीज़ कैमरा घुमा के ना सब कुछ दिखा दें। अच्छा ये आप हमें खिलवाते हैं ना भाई, ये हमारी पब्लिक को ये जो ये समोसे में भी आप डाल के टेस्ट, देते होंगे, टेस्ट, मुख्तलिफ जो लॉन्ग खाने फ्लेम पीने करते हैं। की चीज़ों में आप ये इनको यूज़ करते हैं। और ये जैसे पाँव में पड़ा हुआ है, आपको हमने कितनी बार बोला है सारी सब्जी रोटन है यहाँ पर, ये क्वालिटी, ये कैरेट की ये क्वालिटी है, ये सही। बिल्कुल फेंकने समझे, जैसे ये फेंकने जैसी अच्छा आपको है, क्या लगता है जब, ये वो सब्जियां हैं जो मेरे ख्याल है फेंकने के लिए होती हैं, फिर वो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो, ये इन्होंने स्टोरेज करके रखी है यूज़ करने के लिए। ये डिस्कार्ड आपको नहीं लग रहा ये कोई डिस्कार्ड का रूम है? आई डोंट नहीं, थिंक। मेरा कहने का मकसद है कि डिस्कार्ड आइटम जो बाहर से होते हैं ये लोग खरीद के लाते हैं और मुझे फिर भी अब यही आपको लग रहा है, बताते आई थिंक सो देख के यही लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल सब्जियां जली हुई हैं, बिल्कुल गली सड़ी हैं। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक हाँ। आपको बिल्डअप नजर आ रहा है। ये क्या है? ये बिल्डअप इनकी ये कुकिंग और ये जो बेकिंग करते हैं, ये ऑयल और जर्म्स और मट्टी वो जितनी कहते भी, हैं इनके पास जस्टिफिकेशन नहीं होती है, बर्तन ऐसे ही होते हैं चाहे नहीं कुछ भी ये करें। नहीं होते हैं, ये बेकरीज का ये बड़ा मसला है। यहाँ कराची में बेकरीज आपको बहुत मुश्किल से कोई साफ मिलेंगी। हम लोग लगे हुए हैं और हमारा टारगेट अब बेकरीज है, क्योंकि बेकरीज बहुत ख़राब कि है। आवाम जो पैसे देकर ये चीज़ खरीद कर लेके जा रही है, तो क्या लगता है ये जो अपने लिए लेके जा रही है ये बीमारियां हैं? नहीं, मैं तो फ्री में भी अगर इनको मिले ना, इनको नहीं लेनी चाहिए। अच्छा ये अब किसी से बात भी करा रहे हैं हमारी? अच्छा किससे बात करवा रहे हैं बात हमारी? तो करवा लो। किससे? अच्छा किससे बात करवा रहे हैं? मुझे करवा नहीं देना। पता, वो कह एक रहे हैं सेकंड, एक बात सेकंड लाए ना, बात कर लेते हैं। अभी उन्होंने कोई नाम ले लिया, अब मुझे पता नहीं, किसी न किसी से सिफारिश करवाएंगे, जो मैंने तो उनको रिफ्यूज़ कर दिया। मुझे क्या जाहिर है, सही, इदारों को काम करने में कितनी परेशानी आती है इसका आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे पास तीसरा फ़ोन आ रहा है, ये पहला नहीं था, तीसरा फ़ोन आ रहा है डिफरेंट मेरे नंबर पे और दूसरे सही, नंबर पे अभी आ हमें रहा है। 5 से 8 मिनट हुए इधर एंटर हुए, हम मुख्तलिफ फ़ोन जो है वो बजने शुरू हो गए। अच्छा इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई है कि इन्होंने लाइट सारी बंद कर दी है ताकि हमें नज़र लाइट कुछ भी ना अभी आए। इन्होंने इंटेंशनली इन्होंने लाइट हाँ। वगैरह बंद कर दी है। हमारे आने के बाद आपने खुद देखा, ये सब लाइट्स इन्होंने ऑफ कर दी है ताकि हमें कुछ नज़र ना आए, लेकिन हम किसी में भी ये देखें। MRD वगैरह किसी में भी नहीं लगी हुई, पता नहीं कब का ये बना देखिए हुआ है। इंसेक्ट्स उड़ रहे हैं। अच्छा इस तरह की जगहों पे जहाँ पर ये तमाम चीज़ें स्टोर की जाती हैं वहाँ फ्लाई कैचर वगैरह होता है, और क्या एक स्टैंडर्ड तरीक़ेकार क्या होता है? जहाँ पर स्पेशली ये बेकरी आइटम्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर पेस्ट बहुत ज़्यादा है। पेस्ट में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं, कॉकरोचेस और चूहे। माउस ट्रैप्स इनको रखने चाहिए और इनको हर महीने एवरी मंथ इनकी होनी चाहिए, प्रॉपर फ्यूमिगेशन होनी चाहिए। और फ्यूमिगेशन का हम जाते ही सबसे पहले रिकॉर्ड पूछते हैं, एंड आई एम श्योर इनके पास रिकॉर्ड भी नहीं होगा, इनसे पूछ लेते हैं कि आप और इनके जो वर्कर्स हैं उनमें से जो यहाँ पे इतनी गंदगी पे भी बस नहीं हुई ना, अभी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं क्या उनका टेस्ट हुआ है? उनकी अपनी पर्सनल हाइजीन कैसी है वो भी आपको दिखा। इनका अभी हम जो है मेडिकल रिकॉर्ड भी चेक करेंगे कि इनका लेबर की मेडिकल इनकी की हुई है या नहीं किया हुआ है। ये आपके लिए कॉल आई है। हेलो हेलो हेलो, देखें डेफिनेटली उन्होंने जो है आवाज़ सुन के उन्होंने जो है ना डिस्कनेक्ट कर दी। किससे बात करवा रहे हैं आप? कहाँ है वो? आप किससे बात करवा रहे हैं? ऑनर से? ऑनर क्या बात करेंगे? आप ऑनर नहीं है, आप काम करते हैं यहाँ पर। आपने अपने ऑनर को कई दफ़ा बताया कि यहाँ पे इस तरह से काम होता है। अच्छा एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये जो एक प्रैक्टिस होती है ना, ये क्या है? ये इनकी ये- पर्सनल ब्रांड, ये देखें, ये क्लॉथ वगैरह ये अलाउ हाँ। नहीं है यहाँ उतार के, यहाँ ये आप वहाँ हाँ। देखें, ये पूरे इसके लिए एक स्टोर होना चाहिए, ड्रेसिंग स्टोर होना चाहिए, जहाँ से ड्रेसिंग रूम होना चाहिए, जहाँ से सही इनको है। कपड़े ये जो पसीने जहाँ सुखाते हैं ना पसीने उसके नीचे ये इस बेकरीज के डब्बे रखे हुए हैं। देखें मैं फिर भी नाम नहीं मेंशन कर रही, ठीक है, मीडिया की कुछ एथिक्स होती है, मैं उसको फॉलो करते हुए नाम नहीं मेंशन कर रही, लेकिन यहाँ पे जो गंदगी है, यहाँ की जो वर्स्ट कंडीशन है और यहाँ की जो हाइजीन है और जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं वो इंतहाई वर्स्ट है।
और अभी हमें ये बताया जा रहा है कि आप ऊपर चलें, ऊपर इससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है। आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं। वॉशिंग एरिया देख सकते हैं आप, कितनी वर्स्ट किस्म की इसकी कंडीशन है। वॉशिंग एरिया को खुद इंतहाई शदीद वॉशिंग की ज़रूरत है। अच्छा ये देखें, एग्स वगैरह यहाँ स्टोर किए गए हैं। लास्ट हमारे जो विज़िट हुए थे इनमें हमने उनको फ़ाइन भी किया है और इनको वार्निंग भी दी है कि इनकी जो इंतहाई वर्स्ट और अनहाइजीनिक कंडीशन है इनको आप बेहतर करें। और रास्ते में आप ये इनको नहीं रख सकते, आप इसको पैलेट्स पे रखेंगे, ज़मीन से भी 6 से 9 इंच इनको ऊपर रखना है। इनको तो फर्क ही नहीं पड़ा ना चाहिए। और ये हमें ऊपर से इनकी कंडीशन भी दिख रही है, क्योंकि ये बेसिकली कुछ इस तरह की भी होते हैं कि ये कैंडलिंग एग्स भी होते हैं जो कि ये बेकरी आइटम्स में, केक वगैरह में यूज़ करते हैं। यहाँ पर इनको ये टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं मिल रहा है, तो इसमें इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 से 5 डेज़ होती है। ये डस्टबिन रखी हुई है, यहाँ कचरा है। और इन्होंने बड़ी बात ये है कि हमारे साथ ये तावन ही नहीं कर आप रहे हैं, देखिए कोई लाइट चीज़ ही नहीं दिखाने जला के लिए इन्होंने लाइट इंटेंशनली लाइट इन्होंने ऑफ कर दी है। इसमें केक बेक होगा, ये तमाम साँचे जो है इन्होंने रेडी करके रखे हुए हैं और इसमें जो है सिर्फ मटेरियल ऐड करना है। किस तरीके से ये घी जो है यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, और ये वही घी है जो इन्होंने अभी डब्बों को लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितनी वर्स्ट किस्म की कंडीशन है। यहाँ पे जो कलर मिला है, फूड ग्रेड का कलर है ये। जी हाँ, ये कलर फूड ग्रेड है, इस पर लिखा हुआ है। और लास्ट टाइम हमने जो विज़िट किया था तो एक खुला कलर इस्तेमाल कर रहे थे कि जो कि ज़्यादातर जो डाइंग के लिए, कपड़े के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अगर गौर से देखें तो इसको खोलने की अभी जहमत नहीं की गई, इसको बहुत जल्दी खोलने की कोशिश की गई थी, मगर ये अभी आप चेक करें, ये पैक है, ये पैक है। इसका मतलब है ये यूज़ नहीं कर रहे, ये सिर्फ आपको यूज़ नहीं कर रहे, दिखाने सिर्फ रखा हुआ है। जी जी बिल्कुल, पॉसिबल है कि हमारे आने के बाद ही इन्होंने जल्दी से ये रखा खोले नहीं होगा। इसको पूरा। ये सील पे गए। यहाँ विंडो खुली हुई है, यहाँ से कॉकरोच भी आ सकता है, कुछ भी अंदर आ सकता है, और ये बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ है। और अब देखें इसके ऊपर छोटे छोटे आपको ये नज़र आएंगे, ये सही है। ये है, ये क्या है? ये एडल्ट्रेशन हुई हुई है, इसमें ये कचरा है, देखें ये भी है, आपको ये छोटे छोटे बहुत एक आइडियल तरीकेकार क्या होना चाहिए? आइडियल यही होना चाहिए कि ये अगर इस तरह से ये इसको कर रहे हैं तो कम से कम इसको प्रॉपर कवर्ड होना चाहिए, एक नेट। और ऐसी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो पूरा बिल्डअप है, मैं नीचे भी आपको बता के आई हूँ। एवरीवेयर यू लुक यू विल फाइंड बिल्डअप, ये बैक्टीरियल बिल्डअप है। और ये कितना डेंजरस हो सकता है कि ऐसी अशिया जो लोग खाएं जो इस तरह गैर मेयारी तरीके से बन रही हैं। इससे पेट की बीमारियां होती हैं, और जिसकी वजह से आप देखें हॉस्पिटल्स में लोग भरे हुए हैं पेट की बीमारियों से। इससे और उससे फिर क्या होता है, एंटीबायोटिक का अब्यूज़ होता है। हम ये इस तरह का हम खाना खाते हैं, हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम एंटीबायोटिक्स लेते जाते हैं और वो मज़ीद एक विशियस सर्कल है। हमारे डीजी साहब ने हमें कहा है कि आप 3-4 दफ़ा जाएं, उनको बार बार इम्प्रूवमेंट नोटिस दें, फ़ाइन ना करें, क्योंकि अगर हम इनको फ़ाइन करेंगे तो फिर ये कहेंगे हमने आपको फ़ाइन के पैसे भर दिए, हम इम्प्रूवमेंट कैसे करें। एग्जॉस्ट फैन है यहाँ पर लेकिन चल नहीं रहा, और एग्जॉस्ट फैन के अलावा एक नेचुरल एग्जॉस्ट फैन है। अच्छा जनाब ये बता दें ये क्यों काला हुआ है? गैस नहीं होती, सिलेंडर चला रहे हैं, लकड़ी चला रहे हैं, कभी लकड़ी से माल बना रहे हैं, कभी सिलेंडर से माल बना रहे हैं। अब लकड़ी से धुआं तो उठेगा। कवर करने में क्यों कौन सी गैस चाहिए? ये कवर नहीं है, जब काम हो रहा है इससे ब्रांड निकाल के टेबल पे रखेंगे, सेंचे में डाले जाएंगे, पापे बनाएंगे। ये आप तशरीफ लाएं तो इनको छोड़ दिए। में एंड प्रोडक्ट है जब वो रेडी हो जाती है तो उसको तो कवर कर लें। फ्रिज में हम रखेंगे, हम तो रोज का काम करते हैं, दूसरे तीसरे दिन का काम करते ही हैं। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है? नीचे शीशे चमकते में एक निशान नहीं है? वहाँ भी थोड़ा बहुत मिल, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, इस तरह वहाँ भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको। मेंटेन कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? हर चीज़ की कोशिश करता है इंसान। इधर भी कर रहे हैं, इधर देखो ना, पहले बिल्कुल पत्थर था, अब देखो हमने मार्बल पत्थर लगाया है। ये वॉशिंग एरिया देख रहे हैं, नीचे देखो रोड बन रहा है, सेवरेज की वजह से उसके नीचे सिस्टम खराब है, ये बंद हुआ है। आप इसको कितने नंबर देंगे मुझे बताएं? 60 नंबर देते हैं आप। 60 नंबर देंगे? हाँ, वो 40 की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जो 40 की खुद आप बता रहे हैं कोशिश करें, वो क्या क्या वायलेशन है खुद बता दें। हम जितनी जो सफाई जो आप कह रहे हैं कि काला काला हुआ, इसकी में हर महीना हम कलर करते हैं। अब बर्तन क्यों काले?
ये तो आपको पता है होते इससे हैं। क्या फर्क पड़ता है? ये देखिए उन्होंने वही वाली बात की जो मैंने शुरू में कहा था कि ये तो होते हैं। ये धुएं से नहीं निकाले हुए, ठीक है ना, इसके ऊपर बिल्डअप है। मैं बार बार यही दोहरा रही हूँ, बिल्डअप इज मेड ऑफ ऑयल, डर्ट और जर्म्स, और ये हर जगह पे इनका बिल्डअप है। ये टोटली ज्यादती है हमारी पब्लिक के साथ। ये गटर का पानी है क्या है ये इनकी वॉशिंग एरिया इन्होंने बनाई है, यहाँ से नहीं एक मिनट, ये बहुत हैं, इनकी कॉलोनी है पूरी। ये होंगे ना जब ये इस तरह से हाल होगा, या आप पीछे देखें ना, ये गटर बंद है, ये जो नाली है जहाँ वॉशिंग होती है, जब वहाँ इस तरह से हाल होगा तो यहाँ पे कॉकरोचेस ऐसे ही और होंगे। उनके अलावा ये जो बर्तन धोते भी हैं ना यहाँ पे, तो ये सर्फ यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल बैंड है। ठीक है? सर्फ से बर्तन नहीं धोए जाते, वैसे तो धुल ही नहीं रहे, लेकिन वो जो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। बर्तनों का हाल इतना बुरा है कि आप यकीन करें कि मैंने जब इसे टच किया ना तो मेरे हाथ देखें, और फिर वहाँ पर हमें सर्फ नज़र आता है जिससे ये कहते हैं कि जी हम धोते हैं, और ये वैसे ही कितना नुकसानदेह हो सकता है इस पर हम बात करते हैं। वॉशिंग लिक्विड है वो इनको महंगा मिलता है, सर्फ इनको सस्ता मिलता है, और सर्फ इज़ अ पॉइजन, डिटर्जेंट इज़ अ पॉइजन, इफ़ यू इंजेस्ट इट, इससे आपकी टिश्यू डेथ हो सकती है। अंदर जाके वो ऐसे ही काम करता है पॉइजन की तरह, एसिड की तरह आपकी बॉडी में चला गया, वो माइक्रो पॉइजन है, टिश्यू जलाता है, सीवियर गैस्ट्राइटिस करता है, सांस की बीमारियां करता है, इन्फेक्शन करता है, इतनी चीज़ें ये करता है। ये माफिया की तरह काम कर रहे हैं, इन्होंने लाइट्स इस वक्त बंद कर दी हैं, धड़ाधड़ फोन ला के दे रहे हैं और बड़ा रिलैक्स बैठे अभी ये हैं। कह रहे हैं हमने अभी 30 लाख हमने गैस का बिल भरा है। मैंने कहा सफाई पे तो कोई पैसे खर्च नहीं होते ना, कम से कम सफाई तो प्रॉपर रखें। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खमीर से भी कोई ज़्यादा कोई गंदा गलीज मतलब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। वायरिंग का हाल इन्होंने खुद आ बैल मुझे मार वाली पोजीशन की हुई है कि या खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे हादसा हो, और फिर जब हादसा हो जाता है, इंसानी जानों का ज़या हो जाता है, तब फिर कमेटियाँ बनती है, तब एक्शन लिया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर कोई एक्शन ले रहा है या कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो सुननी चाहिए। मैदा है ये, मैदे का जो चंद के साथ निकालो के सैंचा साफ कर दे, वो खींच देता है, अंदर जो भी होता है ना वो अंदर साफ कर देता है। तो रह हो गया तो उसको फेंक देना, रखा हुआ फेंकना था, ये पागल के बच्चे हैं, बच्चे भाग गए, पता नहीं क्यों भाग गए, मशीनों में मैदा छोड़ के भाग गए हैं, वो मैदा हमारा ख़राब होगा। ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये जो है ना हमारे सांचे गंदे हो जाते हैं, ये हम इससे साफ करते हैं। ये कितना कंटेमिनेटेड है, ये बिल्कुल सारी वर्स्ट कंडीशन है, कंटामिनेटेड है, और ये जो है सेहत के लिए नाकाबिले बिल्कुल ही ख़राब है, बीमारियां पैदा करेगा। यहाँ तो ये है कि शायद सफाई तो ईमान में आती ही नहीं है, मुझे अब ये लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। और अब ये बताया जा रहा है कि इससे ऊपर उससे भी वर्स्ट कंडीशन है। तो आइए ऊपर चलते हैं। जैसे ये केमिकल ड्रम है, ये ब्लू ड्रम जो भी होता है, ये केमिकल ड्रम होता है। इतनी वर्स्ट कंडीशन थी कि डीजी साहब खुद यहाँ पे पहुँच गए हैं, और आप ये देखें कि अंदर कितनी वर्स्ट किस्म की कंडीशन है। ये सब ओपन पड़ा हुआ है, और जो एसओपी होती है कि ज़मीन से इतने इंचेस ऊपर होना चाहिए वो भी नहीं है। वॉशिंग एरिया आप देखें कैसा है, इसको भी देखें, ये ओपन है। वायरिंग की हालत आप देख सकते हैं, कोई फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे नहीं मौजूद, और यहाँ पर लाइट्स भी ऑफ कर दी गई हैं। सर्टेनली देखें, ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। अगर जो हैव्स हैं, एक हैव नॉट्स हैं, बेकरीज हैं, जो हैव नॉट बेकरीज हैं, जिनके पास इतने एसेट्स नहीं हैं या उनकी इतनी सेल नहीं है, वो अलग चीज़ें हैं। ये तो बड़ी ही मशहूर, आपको पता है कि बेकरी है, और उसके बहुत दे हैव गुड कस्टमर्स और बहुत अच्छी सेल भी है, और दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट। दे शुड स्पेंड आउट ऑफ दैट अर्निंग अपने इन चीज़ों पर जो उनकी बुनियादी चीज़ें हैं, जहाँ से वो अर्न कर रहे हैं अपने रिस्क का ज़रिया, तो वहाँ तो इनको ये स्पेंड करना चाहिए। सेम वही कंडीशन, उसी तरीके से जो है वो बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। ये तैयार केक जो है वो ज़मीन पे रखे हुए हैं। ये भी इन्होंने ब्रश, पता नहीं सफाई का कहाँ का रखा हुआ है, ज़मीन का ब्रश है, इतना ख़राब हो रहा है, देखें आप। थोड़ा सा कैंडलिंग एक्ट के हवाले से नाज़रीन को बताएं। ये जो एग्स होते हैं, ये हैचरी से जिसको हम रिटर्नेबल कह सकते हैं, डैमेज कहते हैं, जिसमें से चूज़ा नहीं निकल सकता, इंसानी खाने के भी वो काबिल नहीं है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी नहीं है, वो उसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं है कि उसमें से एक चूज़ा आ सके। अब उसकी क्वालिटी जो होती है वो डैमेज होते हैं, या उसमें एक रेड सर्कल ड्रॉप्स पाया जाता है, वो रेड सर्कल की वजह से उसमें से चूज़ा पैदा नहीं होता है। लेकिन ये बेकरी वाले क्या करते हैं कि जो रेट होता है उससे वो उनको हाफ से भी हाफ कीमत पर मिलते हैं, तो फिर वो उनसे परचेज़ करते हैं लालच में, क्योंकि वो उनको सस्ता मिलता है। हालांकि वो हैचरी वाले वो डिस्कार्ड करने के लिए गाड़ियाँ
गालियाँ बेचते हैं कि इसको डस्टबिन किया जाए, इसको ज़ाया किया जाए। अब यहाँ पर जो एग हमें मिले हैं वो डिस्कार्ड के काबिल हैं और टूटे हुए भी हैं बहुत से। हम सर्टेनली प्रोडक्शन की सस्पेंड करेंगे टिल ये अपनी वो चीज़ों को बेहतर कर और लें। इन्हें कोई फाइन किया जाएगा? सर्टेनली फाइन किया जाएगा। एक जो हमारे अपने हैं स्टैंडर्ड्स उनके मुताबिक जो हैवी अमाउंट है उनके साथ फाइन किया अब जाएगा। इन्हें फाइन भी किया जाएगा और ये जो इनका पूरा प्रोडक्शन यूनिट है ये बंद किया जाएगा। साथ साथ मैं अब आपको सबसे नीचे लेकर जाऊंगी जहाँ पर इनकी खूबसूरत चमकती धमकती रैपिंग में पैक जो चीज़ें हैं जो यहाँ बन रही हैं और उसके बाद किस तरह डिस्प्ले कर रहे हैं, और उसको डिस्प्ले करने के लिए उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वो चमकती भी क्यों है, उसकी सफाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कि वो आवाम की आंख ने देखनी है, ये आवाम की आंखों से छुपा हुआ है, इसलिए ये ऐसा है। यहाँ कोई भी देखे, कोई भी यूज़ करने वाला, किसी को क्या पता कि ये कब बनी थी, है, हाँ। कब बनी है और कब तक चलेगी, कोई अता पता मालूम नहीं। सही है। और ऊपर भी देखें ये हाँ, और इसके ऊपर कोई टैग भी नहीं है, तो ये कहाँ से मैन्युफैक्चर होके आया है, कहाँ से बना है, कौन सी वो मतलब एरिया से ये निकला है और कहाँ तक ये जाएगा। केचप्स वगैरह देख लें, लोकल केचप्स है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इस तरह से खुली हुई हैं, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। फिर ये चटनियाँ देख लें आप, इस पर भी कोई डेट नहीं है। फिर ये पैकिंग का इनका मटेरियल है, ये देख लें कस्टर्ड। ये कोई पेंट का डब्बा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कोई पेंट का डब्बा है। ये इनका यूनिट अच्छा खासा बड़ा यूनिट है, आप देख लें सब जगह एक ही कंडीशन है। चलें जी, अब मंजर चेंज हो जाता है। हम आसारे कदीमा से निकलकर एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हर आँख का एक्सेस है। यहाँ पर हर शख्स अपनी आँखों से देखेगा और लेगा। आंखों देखी कहते हैं ना, मक्खी कोई नहीं निकलता। यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स मैं आपको दिखाती हूँ जिन्होंने एक हाथ में ग्लव पहना हुआ है और वो काम कर रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं। हालांकि ये ज्वेलरी अलाउ नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने पहनी हुई है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर ये आपको खूबसूरत से सैंडविचेस जो हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहूँगी एक तरफ ये दिखाएँ और एक तरफ एक सेकंड विंडो में दिखाएंगे ये किस तरीके से जो है ना वो रखे गए थे, स्टोर किए गए थे। मिसल मशहूर है, जो दिखता है वो बिकता है। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। फूड बिजनेस और स्पेशली जो बेकरी है ये बहुत ही आप समझ लें कि सेंसिटिव इशू है। अब हम इसकी जो प्रोडक्शन है वो सील करेंगे, हम प्रोडक्शन को रोकेंगे और उनको जो बुनियादी चीज़ें बताएंगे, इनकी जो जिनके पास कमी है वो कंप्लीट करेंगे। ये फिर हमें शो करेंगे कि दे हैव डन इट प्रॉपरली जिस तरह हमें होनी चाहिए। फिर इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा आएंगे, आपको ये फिर दोबारा ये चीज़ें दिखाएंगे। आप ये देखें कि डीजी फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन साहब का ये कहना है कि हम सिर्फ ये यहाँ पर सिर्फ फुटेज बना के नहीं जा रहे, हम इन्हें पाबंद करेंगे इस चीज़ का कि ये अपनी चीज़ें सुधारें, और जब ये सुधारेंगे तो फिर हम इसको दोबारा दिखाएंगे। कम से कम जो हमारी अथॉरिटी के जो इख्तियारात हैं तो हम उनको 4 लाख रुपए इस वक्त फ़ाइन कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। बड़ा बड़ा बेकरी का नाम लिखा हुआ है लेकिन मैंने अपने कैमरामैन को कहा है कि आप नाम नहीं बनाएं, इसलिए कि हम किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर रहे, ठीक है, किसी को बदनाम नहीं करें। हम सुधार चाहते हैं, सोसाइटी में सुधार आना चाहिए। इस वक्त इनको मैक्सिमम, क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी मैक्सिमम जितना फ़ाइन कर सकती है वो फ़ाइन करी। इस वक्त 4 लाख रुपए का फ़ाइन किया जा रहा है। इनका प्रोडक्शन यूनिट बंद किया जा रहा है और अब ये जब तक कि अपनी चीज़ें नहीं सुधारेंगे काम नहीं करेंगे। फूड अथॉरिटी के हिदायतनामे का जायजा लिया जाए तो जो हिदायत बराए स्वीट्स बेकर्स एंड निम्को को है उसमें एक वाज़ेह तौर पर हिदायत बराए मुलाजमीन, हिदायत बराए सफाई, हिदायत बराए खाम माल, हिदायत बराए स्टोरेज, इजाफी हिदायत बराए बड़े यूनिट्स, तमाम चीजें और तमाम SOPs वाज़ेह तौर पर लिखी गई हैं और इम्प्रूवमेंट लेटर में तमाम चीजें उन्हें पहले ही दे दी गई थी। किस तरह दोहरा मयार दिखाकर दुनिया कमाई जा रही है, इस हवाले से दीन इस्लाम क्या कहता है, आइए जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत रखता है जो खुद को साफ और पाकीज़ा रखते हैं। आज मैं जिस
अहम मसाले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, वो है सफाई पाकीज़गी। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया इन खानों को तैयार करते हुए, इन फूड्स को जिसे हम जंक फूड कह लें, फास्ट फूड कह लें, स्ट्रीट फूड कह लें, वॉट एवर वी कॉल इट, लेकिन क्या कभी गौर किया इनके किचन्स को जाकर कभी आपने देखा जहाँ ये बड़ा मज़ेदार, जो बहुत अच्छा खूबसूरत प्रेजेंट किया जाता है, अच्छा खूबसूरत बनाकर आपके सामने खाना इस तरह पेश किया जाता है, क्या आपने देखा वो तैयार कैसे होता है? खानों को तैयार करने में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, क्या वो इस लायक हैं? इस तिजारत में दिल खोल कर, खासतौर पे फूड के अंदर दिल खोल कर झूठ बोला जाता है। अक्सर ताजिर क़यामत के दिन फाजिरों यानी गुनाहगारों की सफ में उठाए जाएंगे, जो दिखता कुछ है दिखाता कुछ है। आज दुनियावी मामलात के लिए, ज़रा से नफ़े के लिए, थोड़े से पैसे के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। आप कितना गंदा खा रहे हैं, चूहे वहाँ फिर रहे हैं, कॉकरोच वहाँ फिर रहे हैं, छिपकलियाँ वहाँ फिर रही हैं, ना जाने मरी हुई मुर्गियाँ आप खा रहे हैं, गधे का गोश्त हमें खिलाया जा रहा है। नेक सच्चा ताजिर कर क़यामत के दिन सिद्दीकों में से उठाया जाएगा, सिद्दीकीन में उठाया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम आर्ट काउंसिल में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है वो एक कैफ़े है। बेसिकली जैसे मैंने उस बेकरी का नाम आपको नहीं बताया था कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा वायलेशन होती थी, तो इस वक्त इस कैफ़े का नाम भी मैं आपको नहीं बताऊँगी, लेकिन अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पर हाइजीन की क्या सूरत हाल है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, मैंने कहा मैं अंदर किचन विजिट करने से पहले आपसे पूछ लूँ कि आर्ट काउंसिल का इंतखाब क्यों किया आपने? आर्ट्स काउंसिल का इंतखाब करने के पीछे रीज़न ये है कि एक तो पब्लिकली नोन नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इसके अंदर एक कैफ़े भी है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, थिएटर के परफॉर्मर्स होते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल हमारे आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं, अक्रॉस द कंट्री आते हैं। उनकी हमने सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर किसी को कुछ खा के कोई बीमारी हो जाती है, किसी का पेट ख़राब हो जाता है, तो हमारे मुल्क की बदनामी है। यहाँ जो हम अभी ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं, स्पेशल ऑपरेशन ही है, सरप्राइज़ विज़िट है, और मेरे साथ DD ईस्ट यासीन सब्दोई साहब भी हैं और मैं DD साउथ, और हम इंशाल्लाह अंदर चलते हैं। हमें लगा था शायद यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, हमने कहा हमने किचन में जाना है। अंदर क्या हाल है, अंदर क्या सफाई सुथराई है? एंटर होते ही हम सबसे पहले जनरल क्लीनलीनेस देखते हैं कि कोई स्मेल तो नहीं आ रही, ज़मीन साफ़ है और आगे पीछे सब सेट है। एंटर होते ही मुझे बैड स्मेल नहीं आई जो बेकरी में आ रही थी अंडों की वजह से। और यहाँ पर ये फ्लोर भी इनका साफ़ है और ये स्टील इन्होंने लगाया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। ये शायद ग्रिल है इनका, ये ग्रिल इनकी साफ़ नहीं लग रही मुझे, इस पर है बिल्डअप। ग्रिल इज़ नॉट क्लीन हियर, इट शुड बी क्लीन। ये क्यों क्लीन नहीं है? ये ग्रिल अभी यूज़ हुई है, तो थोड़ी देर में इसको साफ़ कर लेंगे। जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो इसको जाने से पहले ये सारी चीज़ें साफ़ होकर। ये जो चीज़ें जो हमारे इदारे काम करते हैं और फिर मीडिया उन्हें दिखाता है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये सही है? हम तो इस सारी चीज़ को इस नज़र से देख रहे हैं कि इससे हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। मतलब अगर यहाँ पर अभी मैडम ने ये बात फरमाई तो हम तो इसको बहुत ही पॉजिटिव ले रहे हैं। लेकिन हर कोई पॉजिटिव नहीं लेता ना, उनको क्या कहेंगे आप? उनको हम ये कहेंगे कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसको इसलिए पॉजिटिव लेंगे, भाई हमारी ही इम्प्रूवमेंट हो रही है ना। बहुत पॉजिटिव बात की इन्होंने। अच्छा, और ये हाल जिस वक्त भी आप आएंगी ऐसा ही मिलेगा। सही लग रहा है, लेकिन इसमें MRDs नहीं है हमारे पास, क्योंकि डेली इस्तेमाल की जो चीज़ें हमारे पास फंक्शन 7 से 8 फंक्शन रोज़ाना होते हैं आर्ट्स काउंसिल में, आपको मालूम है। तो ये मैक्सिमम चूँकि आम पब्लिक नहीं आती यहाँ पर और हमारा ही इस्तेमाल है। वॉशिंग के लिए क्या यूज़ हो रहा है? वॉशिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। देखिए आप, डिटर्जेंट हमें नहीं मिला है यहाँ पर, विच इज़ पॉजिटिव कि ये वॉशिंग जो है लिक्विड वही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इनके पेन इतने काले क्यों नहीं है? ये कि हम सफाई करते हैं। देखिए एक्सपायरी इनकी चेक करें, ये एक्सपायरी बिल्कुल चेक करें, यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सपायरी चेक करें और इसकी क्वालिटी भी चेक करें। और एक्सपायर्ड सामान भी नहीं है। इदारों को और मीडिया को आदत नहीं है कि हर चीज़ को ये गलत कहते रहें। जहाँ अच्छा होगा, आप मौका देंगे हमें अच्छा दिखाने का तो हम अच्छा भी दिखाएंगे, जैसे अभी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें ना, ये देखें इतनी सी भी जो बची हुई है सब कवर है, ये मिक्सर है। हाँ, ये भी देखें, ये बिल्कुल साफ़ लग रहा है मुझे, और ऊपर रखा हुआ है इन्होंने। डस्टबिन कवर्ड होना चाहिए, इनका स्टोरेज भी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही रखा हुआ है। तो हमें यहाँ ढूंढने से कॉकरोच नज़र नहीं आया। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं नज़र आया। मेडिकल हुआ है आप लोगों को?
हुआ है, चेकअप है मेडिकल का, डॉक्टर मौजूद है। ब्लड सैंपल लिए थे, कतरे पिलाए थे? कतरे नहीं पिलाए थे, नहीं पिलाए थे। अगर ये बोलते ना कि कतरे पिलाए थे तो फिर मैं ये बोलती कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनका कोई मेडिकल नहीं हुआ है। अगर आप अपने लफ्ज़ों में समअप करें वो पिछली कंडीशन और ये, तो मुझे क्या बताएंगे? इनको भी थोड़ी सी हल्की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल जैसे वो एक दिन में भी कर सकते हैं। इनको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और वो एक्सपायरी डेट लगानी है, और तो मेरे ख्याल से इनका एज सच कोई पेस्ट वगैरह हमें नहीं देखा, कॉकरोच नहीं देखा, चूहे वगैरह, स्मेल भी नहीं आ रही है। आप इनको कितने नंबर देंगे? I'll give 8 out of 10। यहाँ पर हमने देखा मिला जुला रुझान था, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी थी, वो भी हमने दिखाई, और कुछ चीज़ों में जहाँ कमी पेशी थी वहाँ सन फूड अथॉरिटी ने इन्हें पाबंद किया कि ये अपनी वो चीज़ें दुरुस्त कर दें। अशिया खुर्दोनोश में मिलावट एक कभी और माशरती बुराई होने के अलावा मजहबी एतबार से भी नापसंदीदा अमल है, मगर हमारे माशरे में ये शर्मनाक काम अरसे दराज से जारी है, और ये सिलसिला मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ छोटी बड़ी सनतों में बखूबी नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेहैसियत इंसान लालच के हाथों लोग इंसानी जानों की अहमियत को फरामोश कर बैठे हैं? क्या सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर सेहत को निशाना बनाया जा रहा है? ये सोचे बगैर कि इसकी जद में आपका कोई अपना भी आ सकता है। दीन इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है। क्या ज़ाती मफाद के पीछे हम अपना ईमान भी गवा देंगे? माशरती बुराइयों का खात्मा सबको मिलकर करना होगा, और उन क़वानीन का ख्याल रखना होगा जो सरकारी तौर पर बनाए गए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।